एक छोटा सा गांव था जहां हाल ही में एक युवक अर्जुन की शादी हुई थी। शादी के बाद अर्जुन ने एक छोटा सा ढाबा खोलने का निश्चय किया। पहले दिन अर्जुन और सीमा ने मिलकर एक कोना सजाया और वहां श्री कृष्ण जी की मूर्ति रख दी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे मेरे कान्हा, अब घर चलाने के लिए ये ढाबा खोला है, आप सब देख लेना, मेरी मेहनत रंग लानी चाहिए। ढाबा शुरू हुआ और पहले दिन से ही लोग धीरे धीरे आने लगे। अर्जुन अकेले ही काम करता, खाना बनाना, परोसना और हिसाब रखना। गांव की गलियों से होकर एक शहरी लड़का हाथ में टिफिन लेकर चला आया। सीधा अर्जुन के ढाबे में घुसा और बोला, ओ भाई, तुम्हारे ढाबे में खाने को क्या क्या है? और अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, अभी हमारे पास दाल चावल है, उसमें सब्जी फ्री में मिलेगी, और पराठे हैं, उसमें भी सब्जी और चटनी फ्री में आएगी। क्या लगाऊं आपको? तभी शहरी लड़का बोला, अच्छा, तो ये सब है, मुझे 2 प्लेट सब्जी दे दो। और अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। अरे साहब, सिर्फ सब्जी आप कैसे खाएंगे? तभी लड़का अकड़ते हुए बोला, मैं जैसे भी खाऊं, तुम्हें क्या, जल्दी लगाओ, बहुत भूख लगी है। वो जाकर बैठ गया, टिफिन से 2-3 रोटियां निकाली और मस्त होकर सब्जी के साथ खाने लगा। जब खा चुका तो चुपचाप उठकर जाने लगा और अर्जुन बोला, अरे साहब, आपके 50 रुपए हुए। तभी लड़का पलटकर बोला, किस बात के 50 रुपए? तुमने खुद ही तो कहा था सब्जी फ्री है, मैंने तो फ्री की सब्जी ही खाई है। और मजे से चला गया। अगला दिन फिर से वही शहरी लड़का ढाबे में आया और बोला, ओ भैया, आज क्या क्या है खाने में? अर्जुन मन ही मन सोचने लगा और अर्जुन बोला, साहब, आज मटर पनीर है, उसमें शेजवान सॉस फ्री में आएगा, और स्पेशल तंदूरी चिकन है, उसमें थोड़े फ्रेंच फ्राइज और सब्जी फ्री में मिलेगी। तभी लड़का बोला, तो बढ़िया है, 1 प्लेट शेजवान सॉस और 1 प्लेट फ्रेंच फ्राइज और सब्जी ले आओ। और अर्जुन गुस्से में बोला, कुछ खाओगे भी या हर दिन ऐसे ही खाओगे? तभी लड़का बोला, पहले लाओ खाना, फिर सोचेंगे, पेट तो भरना है। और हमेशा की तरह अपने टिफिन से रोटियां निकाली और मस्त होकर मुफ्त की चीजों के साथ खा गया। फिर से बिना पैसे दिए निकल गया। कई दिन ऐसे ही बीते। इस वजह से अर्जुन का धंधा बिगड़ने लगा, बाकी ग्राहक लौटने लगे। अर्जुन अब तंग आ चुका था। और फिर एक दिन फिर से वही शहरी लड़का आया और बोला, ओ भैया, आज जल्दी से 2 प्लेट सब्जी और शेजवान सॉस दे दो, भूख लगी है। इस बार अर्जुन ने एक चाल चली। वो अंदर गया, सब्जी और सॉस में पूरा जमाल घोटा का पैकेट मिला दिया। लड़का हमेशा की तरह रोटियां निकाली और सॉस सब्जी में डुबाकर मजे से खाने लगा। 5 मिनट बाद, अरे बाप रे, पेट में क्या हो रहा है? जलन, दर्द। और लड़का उठा और भागते हुए बाथरूम की ओर दौड़ा। उस दिन के बाद वह लड़का कभी वापस नहीं आया और फिर अर्जुन का ढाबा फिर से चल निकला। लोग खुश होकर वहां खाने आने लगे। अर्जुन और सीमा ने ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन बेहतर बना लिया। गांव के बाहर एक बहुत मशहूर ढाबा था। ढाबे का मालिक था श्यामलाल। श्यामलाल का एक बेटा था रवि, जवान, जोशीला और सपनों से भरा हुआ। श्यामलाल गांव में अमीर आदमी था। वो मेहनत से अमीर बन गया था, पर दिल से आज भी वही सादा इंसान था। एक दिन ढाबे में, पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे सारे दोस्त कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, आप मुझे भी एक ढाबा खोल दीजिए ना। अरे बेटा, पहले जा कुछ काम करना सीख। मैंने भी आज जो कमाया है सब इसी ढाबे में पसीना बहाकर कमाया है। नहीं पिताजी, मुझे सब आता है, खाना बनाना, मसाले डालना, ग्राहक से बात करना, सब कुछ। नहीं बेटा, खाना बनाना ही सब कुछ नहीं होता। तुझे ये सीखना होगा कि एक ढाबा कैसे चलता है, नुकसान क्या होता है, बचत कैसे होती है। रवि उदास हो गया।
पिताजी मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? अगली सुबह पिताजी, आप अब बूढ़े हो गए हो, क्यों ना अब मैं ही आपका सारा काम संभाल लूं? बेटा, मैंने कल भी कहा था, जब तक तू अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर रवि का दिल टूट गया मुझे अब एक पैसा भी नहीं चाहिए, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। और रवि अपने घर छोड़कर चला गया और सीधे अपने जिगरी दोस्त अर्जुन के पास चला गया। और रवि, भाई मुझे भी ढाबा खोलना था, लेकिन पिताजी मानते ही नहीं। कह रहे हैं अपने पैरों पर खड़ा हो तब मिलेगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और मैं घर भी छोड़ आया हूँ। अरे भाई, तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। तुझे खाना बनाना आता है ना? मैं पैसा लगाऊंगा और हम दोनों मिलकर एक रेडी लगाएंगे। तू मेरे घर रह ले जब तक। अगले ही दिन से दोनों दोस्तों ने मिलकर गांव के मेन चौक पर चिकन राइस की रेडी लगाई। रवि खाना बनाता और अर्जुन आवाज लगाता, आइए भाई आइए, ताजे ताजे चिकन राइस खाकर जाइए। धीरे धीरे गांव के लोग उनके खाने के दीवाने हो गए। दोनों दिन रात मेहनत करने लगे, कभी बारिश में भीगते, कभी धूप में जलते, लेकिन कभी रुके नहीं। 3 महीने बाद अर्जुन, देखा भाई, हमारी मेहनत रंग लाई। आज हम रोज अच्छे पैसे कमा रहे हैं। हाँ भाई, अब मैं पिताजी के पास जा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। दोनों ने ठाना कि अब वे मिलकर एक नया ढाबा खोलेंगे। रवि घर लौटा, हाथ में कमाई के पैसे लिए हुए। और रवि, पिताजी, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। गांव में खुद की रेडी लगाकर पैसे कमाए हैं। ये लीजिए मेरी पहली कमाई। बेटा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैंने भी ऐसे ही एक रेडी से ये ढाबा बनाया था, लेकिन याद रख, जितना भी धन कमा लूं, मैं हमेशा अपने ढाबे में ही काम करूंगा, क्योंकि यही मेरा सब कुछ है। श्यामलाल ने अपने बेटे को गले लगा लिया। कुछ दिन बाद श्यामलाल ने गांव में अपने बेटे और उसके दोस्त के लिए एक ढाबा खोल दिया। अब रवि और अर्जुन मेहनत करके ढाबा को अच्छी तरह चलाने लगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव भी जरूरी होता है। और जब मेहनत में दोस्ती का साथ हो तो सफलता जरूर मिलती है। एक गांव था जहां रहते थे एक बुजुर्ग पिता और उनके 2 जुड़वा बेटे, राम और श्याम। राम था बहुत भोला और सीधा, सबके साथ प्यार से बात करता। वहीं श्याम था तेज तर्रार, लड़ाकू और हमेशा लोगों से उलझने वाला। एक दिन गांव के कुछ लोग गुस्से में राम के घर पहुंचे और बिना कुछ पूछे राम को पीटना शुरू कर दिया। तभी राम के पिता बाहर आए और चौंक गए। पिता, अरे क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? क्या किया है इसने? और गांव वाला, इसने हमारे बेटे को बुरी तरह मारा है, इसलिए इसे सबक सिखाने आए हैं। तभी पिता, नहीं नहीं, ये काम पक्का श्याम ने किया होगा। ये उसका हमशक्ल भाई है राम, ये तो किसी से लड़ाई भी नहीं करता। तभी श्याम घर के अंदर से बाहर आया और भीड़ देखकर भाग खड़ा हुआ और सब उसके पीछे भाग गए। रात को राम और उसके पिता घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे। तभी राम, पिताजी, हर बार श्याम की गलती की सजा मुझे क्यों मिलती है? मैं क्या करूं? और पिता, बेटा, मैं भी क्या करूं? श्याम बचपन से ही ऐसा है, ना मेरी बात सुनता है ना किसी और की। तभी श्याम बाहर आया और बोला, अरे क्या मेरी बुराई चल रही है? सुन लो, मैं कभी नहीं सुधरने वाला। और फिर चला गया। अगली सुबह राम चुपचाप बाजार गया और जानबूझकर एक दुकान से सामान उठाया और भाग गया। कुछ देर बाद दुकानदार और गांव वाले फिर राम के घर पहुंचे। श्याम घर के बाहर बैठा था और लोगों ने फिर उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। तभी राम और पिता आए।
तभी पिता अरे अब क्यों मार रहे हो श्याम को? और दुकानदार इसने मेरी दुकान से चोरी की है और आकर यहाँ बैठा है। तभी राम दुकानदार जी, आपका सामान यहाँ है। बोल के दुकानदार को सामान दिखाता है। और दुकानदार देखो श्याम, अगली बार फिर तुमने ऐसे चोरी की तो हम पुलिस में जाएंगे। बोल के दुकानदार और गांव वाले चले जाते हैं। तभी राम कैसा लगता है श्याम, जब लोग तुम्हें बिना गलती के मारते हैं। आज मैं जानबूझकर चोर बना ताकि तुमको एहसास हो कि तुम्हारी वजह से दूसरों को क्या सहना पड़ता है। और श्याम राम, तूने सच में मेरे लिए ऐसा किया? तूने खुद पर इल्जाम लिया? तभी राम हाँ भैया, मैं चाहता हूँ तुम बदलो, अच्छे बनो। और श्याम राम, अब मैं सच में बदलूंगा। अब कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मैं भी सबका प्यारा बनूंगा, तेरे जैसा। और उस दिन के बाद राम और श्याम दोनों अच्छे दोस्त और भाई की तरह साथ रहने लगे। अगर कोई अपने लिए नहीं बदलता तो कभी कभी किसी अपने के लिए बदल जाता है।